काशी बहुत सुंदर एक समतल स्थान है जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर उपवन हुआ करते थे, बहुत सुंदर सुंदर बगीचे हुआ करते थे। तो इन बगीचों में भ्रमण करने के लिए भगवान विष्णु गरुड़ पे सवार होके यहाँ पे आते थे। तो भगवान विष्णु के आदि केशव के चरण चिन्ह भी काशी में पाए जाते हैं। तो एक बार भगवान शंकर काशी में आदि केशव भगवान कृष्ण से मिलने आए, कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए। तो जिस समय भगवान शंकर काशी आए और काशी का सुंदरता देखे, बहुत ही आकर्षित हो गए वो, क्योंकि भगवान स्वयं वहाँ निवास कर रहे हैं काशी में। और भगवान के निवास स्थान से, भगवान के निवास करने से काशी धाम की सुंदरता और बढ़ गई है। वहाँ पे आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरीके से ओतप्रोत थी, भरी हुई थी। तो भगवान शिव का मन बहुत प्रसन्न हो गया, बहुत खुश हो गए शिव जी वहाँ पे। और शिव जी भी बड़े भक्त हैं, तो वहाँ पे आदि केशव का दर्शन कर रहे हैं और जहाँ पे भगवान कृष्ण स्वयं निवास कर रहे हैं, सुंदर धाम है वह। शिव जी का मन बहुत प्रसन्न हुआ और शिव जी ने इच्छा किया कि हे आदि केशव, अगर आप प्रसन्न हो तो मैं आपके इस स्थान पर बैठ के तप करना चाहता हूँ, तपस्या करना चाहता हूँ। तो मुझे कृपा करके आपका ये स्थान प्रदान कर दीजिए, तपस्या करने के लिए आप हमें परमिशन दे दीजिए। तो अभी भक्त कोई इच्छा करे तो भगवान क्यों ना पूरा करेंगे। तो तुरंत भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान आदि केशव शिव जी को बोलते हैं कि आप ये स्थान कुछ समय के लिए ही नहीं, आप परमानेंटली, हमेशा के लिए आपका ही बना लीजिए। मैं आपको मेरा ये स्थान, ये काशी क्षेत्र उपहार में प्रदान करता हूँ। तो ये जो आदि केशव जी है, इन्होंने अपना निजी स्थान, भगवान श्री कृष्ण ने अपना निजी स्थान शिव जी को परमानेंटली प्रदान कर दिया और शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए। शिव जी को काशी बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि भगवान कृष्ण का दिया गया उपहार है। मान लीजिए कि हम लोगों को अगर कभी हम वृंदावन मंदिर गए, वृंदावन मंदिर से अगर हमें कभी सपोज राधा श्याम सुंदर का महाप्रसाद मिल जाए, राधा श्याम सुंदर का पहना हुआ कुछ माला मिल जाए या तुलसी मिल जाए, या राधा रानी का कुछ पहना हुआ कुछ ज्वेलरी मिल जाए, कुछ वस्त्र मिल जाए, तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं ना, उसे बहुत संभाल के रखते हैं, उसको हम ऑर्डिनरी साधारण रूप से नहीं लेते हैं। उसी तरीके से भगवान शंकर को ये जो काशी है गिफ्ट में मिला है, उपहार में मिला है और स्वयं भगवान कृष्ण ने दिया है प्रसन्न होके। तो इसलिए शिव जी को काशी बहुत प्रिय है और शिव जी काशी धाम में बैठ के निरंतर भगवान कृष्ण के नामों का जप करते हैं। ब्रह्मयामल नामक ग्रंथ है, तो ब्रह्मयामल नामक ग्रंथ में भगवान शंकर माता पार्वती को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का शिक्षा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं देवी, महामंत्र का स्वरूप कैसा है बताते हैं। कहते हैं सबसे पहले लाइन में हरे पद 2 बार आता है और कृष्ण पद 2 बार आता है, यानी हरे कृष्ण, हरे 2 बार आया, कृष्ण 2 बार आया। दूसरे लाइन में, दूसरे क्रम में कृष्ण शब्द 2 बार आता है और हरे शब्द 2 बार आता है, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तीसरे लाइन में हरे शब्द 2 बार आता है, राम शब्द 2 बार आता है और चौथे में हरे और राम 2 बार। इस प्रकार से भगवान शंकर माता पार्वती को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का बताते हैं कि देखिए अभी श्रावण मास भी चल रहा है और बड़े बड़े शिव जी के भक्त लोग और सब लोग गंगा नदियों में, पवित्र नदियों में जल भर के शिव जी के जितने भी संसार हमारे भारतवर्ष में ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग, उस सारे स्थानों पे जल का अभिषेक करने के लिए जाते हैं। सब शिव जी को खुश करना चाहते हैं। तो शिव जी का खुश करने, सबसे ज्यादा शिव जी का अच्छा खुश करने का तरीका है कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री रामचंद्र के नामों का जप करते हैं तो वो सबसे ज्यादा शिव जी को प्रसन्नता देता है। शिव जी माता पार्वती को सहस्त्र विष्णु नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, 1000 भगवान विष्णु के नामों को बताते हैं। कहते हैं देवी मैं दिन रात इन नामों का जप करता हूँ। फिर उसके बाद बताते हैं लेकिन इन नामों से ज्यादा प्रिय मुझे है भगवान श्री रामचंद्र का नाम। तो रामचंद्र का नाम अगर हम जप करेंगे, भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करेंगे तो शिव जी ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। अगर हम किसी शिव जी के स्थान पर हैं
कभी हम कहीं से भी जा रहे हैं, जनरली भगवान कृष्ण के जितने भी धाम होते हैं तो सब धामों के द्वारपाल भगवान शंकर होते हैं। तो अगर हमें शिव जी को प्रसन्न करना है तो फिर हमें भगवान कृष्ण के नामों का जप करना चाहिए। ऐसे वृंदावन में एक सुंदर स्थान है, उस स्थान पे सनातन गोस्वामी बैठते थे और सनातन गोस्वामी बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया करते थे। तो समस्या क्या थी उस स्थान पे कि क्योंकि जंगल है और मच्छर बहुत ज्यादा था वहां पे, तो सनातन गोस्वामी आसानी से जप नहीं कर पाते थे। काफी ना तो लिख पा रहे थे ढंग से, न तो जप कर पा रहे थे, क्योंकि ज्यादा ही मोटे मोटे मच्छर, और कभी मुख के अंदर प्रवेश कर जा रहे हैं, कभी काट रहे हैं, तो काफी दर्द भी करता था। ओवर मच्छरों से वो जगह भर गया था। तो और सामने उस जहाँ पे जप करते थे भगवान शिव जी का एक ज्योतिर्लिंग भी था। तो अभी शिव जी को तो बहुत अच्छा लगता था कि वो सनातन गोस्वामी उनके पास हैं और प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। लेकिन सनातन गोस्वामी बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि उनका जप में ध्यान नहीं लग रहा, उनका भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में भी ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। वो ज्यादा ही समस्या है मच्छरों का, और न ही लिख पा रहे हैं शांति तरीके से ग्रंथों को। तो सनातन गोस्वामी ने निर्णय किया, ठीक है बहुत ज्यादा मैं सहन कर लिया और यहाँ तो मच्छर जा ही नहीं रहे हैं, तो मैं कुछ ऐसा अनुकूल स्थान का चयन करूंगा जहाँ पर शांति हो, मच्छर न हो। तो उन्होंने निर्णय लिया कि जैसे ही कल सुबह सूर्योदय होगा मैं इस स्थान को त्याग कर चला जाऊंगा। तो अभी निर्णय कर चुके थे। अब शिव जी जो है, शिव जी को समझ में आया कि अरे कल से तो ये चले जाएंगे और कल से मुझे अकेला रहना पड़ेगा, और मुझे कौन फिर भगवान कृष्ण के नामों का, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप सुनाएगा। तो मैं ऐसा अकेले नहीं रहना चाहता। तो शिव जी फिर सनातन गोस्वामी के ड्रीम में आते हैं, सपने में आते हैं, बोलते हैं देखो सनातन बाबा तुम इधर से जाओ मत, तुम जब जप करते हो ना तो मैं बहुत ही प्रेम से श्रवण करता हूँ, तुम्हारा जप करना हरे कृष्ण महामंत्र का मुझे बहुत प्रिय है, तुम ये जगह को छोड़ के मत जाना। तुम्हारी यही समस्या है ना कि तुम्हें मच्छरों से समस्या है, मच्छर तुम्हें परेशान कर रहे हैं, मैं मच्छरों को हटा दूंगा, आज के बाद इस स्थान पे तुम्हें एक भी मच्छर परेशान नहीं करेगा, लेकिन तुम मत जाओ, तुम मुझे प्रतिदिन इसी प्रकार से कृष्ण के नामों का, हरे कृष्ण महामंत्र का जप सुनाया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम जाना मत। तो जैसे ही सुबह उठे तो शिव जी की कृपा से उस स्थान मच्छरों से मुक्त हो गया। और फिर उसके बाद सनातन गोस्वामी बहुत ही आनंद पूर्वक उस स्थान पे रहे, जप करते रहे, अपना ग्रंथों का रचना करते रहे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय है भगवान श्री कृष्ण का नाम, भगवान श्री कृष्ण का कथा है, ये शिव जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। तो अगर हम शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, स्पेशली ये महीना श्रावण का महीना शिव जी को डेडिकेटेड है, तो शिव जी को प्रसन्न करने का तरीका हमें कृष्ण भगवान के नामों का, हरे कृष्ण महामंत्र का बहुत ही अच्छे तरीके से जप करना चाहिए। इससे शिव जी बहुत ही खुश होते हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो अब हम थोड़ा सा आते हैं वाराणसी में। तो काशी धाम में भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रवेश कर चुके हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु काशी धाम में प्रवेश कर गए हैं और शिव जी भी है। तो प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे एक पंच गंगा घाट है, जो 5 नदियों का मिलन है, गंगा, जमुना, सरस्वती और कृष्णा और दुधपापा, ये 5 नदियां मिलती है और पंचगंगा घाट बनता है। तो इस पंचगंगा घाट पे भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन स्नान किया करते थे। एक्चुअली इन पांचों यहीं भी स्नान क्यों करते थे, इसका एक विशेष कारण है कि चैतन्य महाप्रभु हमेशा वृंदावन के संपर्क में रहना चाहते थे और कहीं भी स्नान कर सकते थे, बट इसी स्थान पे करने कारण ये था क्योंकि पंचगंगा समूहों में यमुना भी थी। तो चैतन्य महाप्रभु को यमुना से संपर्क कर पाते थे, यमुना का स्पर्श कर पाते थे इस स्थान पे स्नान करके। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बिंदु माधव मंदिर के नजदीक में पंचगंगा घाट पे स्नान किया करते थे और प्रतिदिन स्नान करते। और प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु के शेड्यूल में था चैतन्य महाप्रभु स्नान करके काशी विश्वनाथ जो शिव जी है, शिव जी का दर्शन करने के लिए जाया करते थे। तो भगवान शिव को भी प्रसन्नता होता था क्योंकि उनके आराध्य भगवान कृष्ण आ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और चैतन्य महाप्रभु जिस समय राधा रानी कृष्ण ही है,
वह भी बहुत प्रसन्न होकर अपने सबसे प्रिय भक्त वैष्णवाना में था शंभु, शिव जी से मिलने जाते थे। तो दोनों ही एक दूसरे को देख देख के बहुत प्रसन्न होते थे। और शिव जी भी अपने तरीके से, जो शिव जी से होता था, शिव जी और माता पार्वती वो बेस्ट एंड बेस्ट ट्रीट दिया करते थे चैतन्य महाप्रभु को, और चैतन्य महाप्रभु भी उनका स्वीकार करते थे सेवा। इस प्रकार से अंतरंग भावना में भगवान शंकर और चैतन्य महाप्रभु दोनों ने काशी में बहुत आनंद उत्सव मनाया, आनंद का उत्सव मनाया। तो इस प्रकार से एक बार चैतन्य महाप्रभु स्नान कर रहे थे यहाँ पर काशी में, और सभी हम लोग प्रभु जी सुन रहे हैं। तो तपन मिश्रा जी आए। तपन मिश्रा जी रिक्वेस्ट करते हैं चैतन्य महाप्रभु को, अपने घर पे निमंत्रण देते हैं। चैतन्य महाप्रभु जाते हैं और वहाँ पे तपन मिश्रा के जो पुत्र होते हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वो चैतन्य महाप्रभु से बचपन से बहुत आकर्षित थे। चैतन्य महाप्रभु के पास दिन भर रहते, कहीं इधर उधर नहीं जाते। जनरली जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो चंचल होते हैं, और अगर कोई सेंटली पर्सन आता है, कोई साधु व्यक्ति आता है, तो आजकल के बच्चे उसके पास नहीं बैठना चाहते, थोड़ा सा दूर हटना चाहते हैं। बट क्योंकि माता पिता बहुत अच्छे थे, वैष्णव थे, तो बचपन से ही रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को बहुत अच्छा संस्कार मिला था, और वो वैष्णव से बहुत विशेष प्रकार से आकर्षित होते थे। और ये तो स्वयं भगवान ही है, भक्ति के रूप में आए हैं, उनके घर पे निवास कर रहे हैं। तो बहुत दिन भर उनके आसपास रहना, पास में बैठना, और जब चैतन्य महाप्रभु रेस्ट करते तो उनके चरणों की सेवा भी क्या करते। चैतन्य महाप्रभु भी इनके प्रति अफेक्शनेट थे। और जो चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण है, और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भगवान के नित्य लीला में एक मंजरी है, राधा रानी की दासी है। तो नेचुरली अफेक्शनेट है चैतन्य महाप्रभु। राधा रानी अपने सभी दासियों के लिए भी, मंजरियों के लिए विशेष रूप से अफेक्शनेट है। तो इसी वही सेम अफेक्शन यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के लिए दिखा रहे हैं। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु को अच्छा लगता है, बहुत प्रेम पूर्वक वो सेवा कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु भी आनंद पूर्वक उनकी सेवाओं को स्वीकार कर रहे हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु कभी कभी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को अपनी गोद में बैठा लेते, गोद में बैठाते, कभी उनका सिर चूमते, कभी उनका जो बाल होते थे उसके बालों को, उनके बालों को सूंघते चैतन्य महाप्रभु, कभी उनके पीठ को बहुत प्रेम से सहलाते। पूरा वात्सल्य उड़ेल लेते चैतन्य महाप्रभु। जैसे वात्सल्य उड़ेलना हो तो माँ अपने बच्चे को पीठ पे सहलाती है, अपने गोद पे बैठाती है, उसका माथा चुम्बन करती है, उसका सिर सूंघती है। तो ये 3-4 लक्षण बताते कि इस प्रकार से माता अपने बच्चे को वात्सल्य लुटाती है। तो उसी प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु जो अपने दास के लिए, छोटे से रघुनाथ भट्ट है, उनके प्रति बहुत अफेक्शनेट है, बहुत वात्सल्य दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीजें चैतन्य महाप्रभु करते हैं और वात्सल्य दिखाते हैं। और तपन मिश्रा को बोलते कि मेरा खाया हुआ जो जूठन है ना, इसको खिला दो। तो एवरी डे चैतन्य महाप्रभु अराउंड 1 मंथ तक वहां पे रुके, और 1 महीने तक लगातार जूठन प्रसाद खाए रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। और जब चैतन्य महाप्रभु का वहां से काशी से प्रस्थान करने का समय हुए, तो रघुनाथ भट्ट छोटा सा बच्चा था उस समय, तो वो भी खूब रो रहे हैं और विरह में कि महाप्रभु मुझे तो आपके बिना रहना नहीं है, मुझे आपके साथ में ही ले चलिए, और मैं यहाँ पे रह के क्या करूँगा, और अभी मुझे कोई भौतिक शिक्षा भी नहीं चाहिए, और मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ, मुझे आपकी सेवा में ही लगा के रखिए। तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत अच्छा तो लगता है कि बहुत सुंदर है, और कृष्ण ने इस बच्चे पे विशेष कृपा किया है कि इसका संसार में मन नहीं लग रहा है और मेरे पास ही रहना चाहता है। तो बहुत खुश भी होते हैं मन से, लेकिन फिर कहते हैं कि नहीं, अभी नहीं, मैं तुम्हें स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा समय और है। अभी आप आपके माता पिता की सेवा करेंगे और शिक्षा प्राप्त करेंगे, और सही समय आएगा फिर आप वृंदावन आ जाएगा और रूप सनातन के शरणागत होके आप सेवा दीजिएगा वृंदावन में। लेकिन अभी आपके आने का सही समय नहीं है। जब तक माता पिता है, माता पिता की सेवा कर लीजिए। माता पिता के जाने के बाद आप वृंदावन में रूप सनातन के शरणागतों की सेवा कीजिएगा। तो चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो छोटे ही थे उनको इस प्रकार से आदेश करते हैं। और फिर हमें बाद में पता ही है कि किस प्रकार से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी माता पिता के जाने के बाद वृंदावन आए, रूप सनातन गोस्वामी
के अंडर में रहे और किस प्रकार से सुंदरता के साथ सेवा करी। और भागवत से विशेष रूप से आकर्षित थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। हमारे सारे गोस्वामियों की कोई न कोई विग्रह है, लेकिन रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के कोई निजी विग्रह नहीं थे। वो भागवत को ही स्वयं विग्रह मानते थे, भागवत ही विग्रह है। इस प्रकार से भागवत को ही पढ़ते, भागवत की ही कथा सुनाते, बहुत ही सुंदर कथा बोलते हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। भागवत को ही विग्रह के समान, कृष्ण के समान ट्रीट करते थे। अलग से जैसे हमारे रूप गोस्वामी के राधा गोविंद देव है, सनातन गोस्वामी के मदन मोहन जी है, सारे गोस्वामी कोई ना कोई विग्रह है, लेकिन रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के भागवत ही विग्रह बने, भागवत ही विग्रह के रूप में उनके रहे। तो ये सुंदर कृपा मिला क्योंकि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की बचपन में सेवा करी थी और चैतन्य महाप्रभु का जूठन प्रसाद खाया था। चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के लिए वत्सल थे, कृपालु थे। फिर उसी जगह पे तपन मिश्रा के घर पे ही चैतन्य महाप्रभु रुके हुए थे। तो एक दिन क्या हुए कि बैठे हुए थे अंदर, तो चंद्रशेखर मिश्रा भी थे। चंद्रशेखर मिश्रा जी को बोले कि चंद्रशेखर मिश्रा थोड़ा बाहर जाओ, दरवाजे के बाहर एक वैष्णव खड़ा हुआ है और मेरे से मिलना चाहता है, उन वैष्णव को अंदर ले आओ। तो बोले ठीक है प्रभु। जाते हैं, बाहर देखते हैं तो उन्हें कोई भी वैष्णव नहीं मिलता है। फिर अंदर आते हैं, बोलते महाप्रभु मैंने बाहर देख लिया अच्छे से, कोई भी वैष्णव नहीं है बाहर। महाप्रभु कहते हैं कि नहीं नहीं, ध्यान से देखो, कोई ना कोई जरूर खड़ा है, वो मेरे से मिलना चाहता है, उसको अंदर लेके आ जाओ। तो फिर जाते हैं, तो आते हैं अंदर और कह रहे हैं कि महाप्रभु कोई वैष्णव तो नहीं है बाहर, एक मौलवी खड़ा है, एक मुस्लिम, एक मुल्ला खड़ा है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है उसके और मुस्लिमों जैसा साफा पहना है और पठानी कुर्ता सलवार है। तो वो मुस्लिम है, कोई वैष्णव तो नहीं लग रहा है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अरे नहीं, वो मुस्लिम नहीं है, वो मेरा महान भक्त है, बहुत बड़ा वैष्णव है, उसको अंदर लेके आओ। तो जाते हैं और लेके आते हैं उन मुस्लिम को अंदर। तो जैसे वो मुस्लिम देखता है चैतन्य महाप्रभु को, तुरंत दंडवत प्रणाम करता है। और वो मुस्लिम कोई और नहीं होते, वो मुस्लिम होते हैं सनातन गोस्वामी, जो मुस्लिम राजा के यहाँ काम कर रहे होते हैं और फिर मुस्लिम राजा के पकड़ से भाग के जंगलों के रास्ते से चैतन्य महाप्रभु के पास काशी में पता करके चैतन्य महाप्रभु काशी में इस स्थान पे रुके हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु से मिलने आते हैं, तो देख के बहुत प्रसन्न होते हैं। और प्रणाम भी कैसे किया था उन्होंने, दांतों में तिनका रख के प्रणाम किया था, यानी दिखा रहे थे कि मैं तो बिल्कुल जानवरों से भी तुच्छ हूँ, जानवरों से भी नीचे हूँ, मैं, मेरा कोई भी स्तर नहीं है और केवल आप ही एकमात्र मुझे इस पाशवी वृत्ति से, पशु वृत्ति से बाहर निकाल सकते हैं महाप्रभु। वो कहते हैं कि आपकी यह विनम्रता देख के मेरा हृदय फट रहा है, तो इतना भी ज्यादा विनम्रता मत दिखाओ। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उनको आदेश देते हैं। और फिर सनातन गोस्वामी जब उठ जाते हैं तो चंद्रशेखर को बोलते हैं कि देखो चंद्रशेखर, इनको जाइए आप पहले अच्छे से गंगा में स्नान करा दीजिए। स्नान कराने के बाद, जब स्नान हो जाए इनके, इसके बाद इनको अच्छे से भोजन करा के फिर मेरे पास लेके आइए। चंद्रशेखर मिश्र सनातन गोस्वामी को स्नान कराते हैं और भोजन कराते हैं। भोजन कराने के बाद जब सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु के पास वापस लेके आते हैं, तो सनातन गोस्वामी को बार बार चैतन्य महाप्रभु देख रहे होते हैं, थोड़ा मतलब कमेंट की दृष्टि से, जस्ट लाइक कि कमेंट पास कर रहे हो, देख रहे होते हैं, कुछ बोल नहीं रहे। विचित्रता के साथ क्यों देख रहे हैं। तो जब देखते हैं इस प्रकार से, तो उनको देख के समझ में आता है कि ओ, मैंने एक कीमती शॉल ओढ़ के रखा है। कीमती शॉल को देखने लगता है महाप्रभु को पसंद नहीं आ रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु के मनों का बात समझ जाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को लगता है ये मेरा शॉल पसंद नहीं आ रहा है, तो मुझे इसको छोड़ देना चाहिए। तो एक्चुअली जब वो जंगल के रास्ते से आ रहे थे तो अपने बहनोई क्या रुके, बहनोई से मिले थे।
और उनके बहनों ने बोला कि बहुत ठंड है और आप ऐसे मत जाओ, बीमार पड़ जाओगे। उनको एक शॉल दिया था, कीमती पश्मीना शॉल था वो, तो कश्मीर का। तो चैतन्य महाप्रभु को पसंद नहीं आ रहा था कि मेरा भक्त है, वैरागी है, और इतना लग्जरियस शॉल कैसे यूज कर सकता है। तो सनातन गोस्वामी मन का बात समझ गए, और सनातन गोस्वामी गंगा के घाटों पे गए, और एक भिखारी बैठा हुआ था। भिखारी को बोलते हैं कि देखो भाई, ये तुम शॉल एक्सचेंज कर लो, मेरा ये पुराना शॉल, नया शॉल तुम ले लो और आपका पुराना फटा शॉल मुझे दे दो। भिखारी सोचता है कि मजाक कर रहा है, ऐसा कोई थोड़ी करता है। तो भिखारी बोलता है कि आप मजाक करने के लिए केवल मैं ही मिला हूँ, आप ऐसा मजाक मेरे से क्यों कर रहे हो। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सीरियस हूँ, गंभीर हूँ। और सनातन गोस्वामी अपनी शाल उड़ा देते हैं और भिखारी का पुराना फटा शॉल ले लेते हैं। अब जब पूरा भिखारी का फटा पुराना शॉल जब ओढ़ के आते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु देख के बहुत खुश होते हैं। बोलते हैं हाँ, अभी से तुमने कोई सारी भौतिक चीजों का परित्याग कर दिया, वैरागी बन गए। तो बहुत प्रसन्न होते हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु से सनातन गोस्वामी बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, और इस प्रकार से कई सारे प्रश्नों का उनका उत्तर देते हैं। और फिर उनको आदेश देते हैं वृंदावन जाने के लिए। उनको 4 कार्य बोलते हैं कि आप ये 4 कार्य कीजिएगा वृंदावनों में जाके। तो 4 कार्य क्या बोलते हैं। सबसे पहले बोलते हैं कि आप भक्ति विषयक जो ग्रंथ है उनकी रचना कर दीजिएगा। सभी शास्त्रों में भक्ति का जहाँ जहाँ पे वर्णन हुआ है, उन सारे भक्ति के निष्कर्षों को निकाल के भक्ति शास्त्रों की रचना करने का उनको आदेश दिए। फिर कहें कि भगवान कृष्ण की लीला स्थलियां कृष्ण के जाने के बाद लुप्त हो गई हैं, उन लीला स्थलियों का पुनरुद्धार कीजिएगा। उन लीला स्थलियों को वापस से उद्धार करके वहां पे सुंदर मंदिरों की रचना कीजिएगा। और फिर कहते हैं कि एक सुंदर वैरागी का जीवन कैसा होना चाहिए, उनको आप जी के दिखाइएगा। और एक वैष्णव को कैसे जीना चाहिए, वैष्णव सदाचार, उनको भी आप खुद आचरण करके दिखाइएगा। और लास्ट में बोलते हैं कि देखो सनातन, मैं तुम्हें वृंदावन भेज रहा हूँ, तुम्हारे जाने के बाद बहुत सारे मैं भक्तों को वृंदावन भेजूंगा, और तुम्हें मैं मुखिया नियुक्त करता हूँ वृंदावन में। तो मेरे सारे भक्त वो बहुत ज्यादा अमीर नहीं होंगे, उनके पास लकुट, उनके पास केवल कौपीन होगा और कमंडल होगा, इसके अलावा ज्यादा कुछ होगा नहीं। तो सभी बाद में आने वाले वैष्णवों का अपने पुत्र के समान देखभाल करना, उनको किसी भी तरह का तकलीफ मत आने देना। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी को ये 4 आदेश महाप्रभु देते हैं, और सनातन गोस्वामी को वृंदावन भेजते हैं। तो ये कुछ सुंदर पास टाइम हुए चैतन्य महाप्रभु के काशी वाराणसी जो लीला हुए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो आप लोग का इसमें कोई प्रश्न है या कुछ एडिशन है तो कर सकते हैं प्लीज। ठीक है, तो प्रश्न है तो फिर हम प्रभु जी कल कंटिन्यू करेंगे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।